तो आपने सबसे पहला पार्ट जो मुझसे पूछा था फर्स्ट डी, तो फर्स्ट डी वाले पार्ट को ध्यान से देखना है। फर्स्ट डी पार्ट में देखो इट्स रिटन SnS3 2-। तो देखो इस पूरे टोटल कंपाउंड पे जो चार्ज है वो 2- आ रहा है, आपको 10 का ऑक्सीजन स्टेट रिपोर्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो यू नो के जो भी हमारे पास सल्फर है वो आयनिक कंपाउंड की तरह बॉन्डेड है, 10 इज अ मेटल, तो सल्फर इज बॉन्डेड लाइक एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अगर सल्फर आयनिक कंपाउंड की तरह बॉन्डेड है तो 10 का ऑक्सीजन स्टेट आपको निकालना है, और सल्फर अपने आयनिक कंपाउंड में कौन सी वैलेंसी फॉलो करेगा, -2। तो यहाँ पे 10 के लिए हमने फॉर्मूला लिखा x -6 इज इक्वल टू -2, so x इज इक्वल टू +4, ठीक है। तो दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, तो सल्फर जो है सल्फाइड आयन फॉर्म में एग्जिस्ट होगा यहाँ पे। अगर सल्फर सल्फाइड आयन फॉर्म में है तो उसका जो चार्ज होता है दैट इज योर ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद आपने नेक्स्ट पूछा है फर्स्ट आई। फर्स्ट आई पार्ट, हाँ बेटा। सर स्कूल लेवल पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग को ये करके दिखाना पड़ेगा कि डायरेक्ट लिख सकते हैं? बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इन दिस कंपाउंड सल्फर इज प्रेजेंट इन सल्फाइड आयन फॉर्म, so sulfur oxidation state will be -2, so 6 x minus 6 equal to -2, x is equal to +2. ओके। Then comes to the part I में लिखा हुआ है S2F2, तो फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट आपको पता होता है, तो सल्फर को x मान लेंगे तो 2x minus 2 is equal to 0, तो x is equal to +1, ठीक है। हाँ बेटा, फर्स्ट पार्ट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हाँ तो सल्फर का ही तो निकाला मैंने, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट x मान लिया। अच्छा ओके, फर्स्ट वाले पार्ट में तो इसमें +4 तो 10 का निकला है, डी पार्ट में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट तो यहीं से पता चल गया -2। भाई आपने अगर फर्स्ट आयन डिसाइड कर लिया तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट पता चल गई आपको। इन SnS3 होल ट्वाइस 2- सल्फर इज प्रेजेंट इन सल्फाइड फॉर्म, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर -2 पता चल गया। वो पार्ट तो पहले ही सॉल्व हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो 10 भी सॉल्व कर दिया साथ में। यहाँ जो x है ये ऑक्सीजन स्टेट ऑफ 10 है, सल्फर तो केवल उसके आयन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। देन यू हैव फर्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में देखो ZnS लिखा हुआ है तो उसको आयनाइज करके लिखो Zn2 प्लस H2 माइनस, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इज -2, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा फर्स्ट N या फर्स्ट L भी पूछा एक बार, तो फर्स्ट L लिखेंगे तो इट इज SOCl2, और SOCl2 में सल्फर क्लोरीन से बॉन्डेड होगा, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट तो -2 है, x -2 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। कैसे पता चल रहा है सल्फर क्लोरीन से बॉन्डेड होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पहचानने में दिक्कत होती है तो मैं लिखे देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर आप याद कर लो अगर आपको बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, बट फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक ऑर्डर लिखे देता हूँ, वो आप ध्यान से मार्क कर लो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, फिर हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर होते हैं, इसके बाद लिखते हैं ब्रोमीन। अगर आप इतना भी याद रख लोगे तो आपका मेजॉरिटी काम चल जाएगा। ये अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आप इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम चलता रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आप अगर थोड़ा याद रखोगे तो सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब उसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो सल्फर पे प्लस आएगा, क्लोरीन पे माइनस आएगा, दो क्लोरीन का 2 माइनस लिखेंगे तो x -2 -2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा n पार्ट, तो फर्स्ट का n पार्ट अगर हम लिखेंगे तो इट इज गिवन CaHSO3 होल ट्वाइस, तो पहले इसको आयनाइज करके लिखो तो ये हो गया Ca2 प्लस HSO3 माइनस,
भाई सर जो HSO3 माइनस उसकी वैलेंसी कैल्शियम की साइड में लिखी हुई है, कैल्शियम की वैलेंसी इधर लिखी हुई है। अब ध्यान से देखो कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे लिखी हुई है और ये वैलेंसी यहाँ पे लिखी है, तो जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं। फाइनाइज करके लिख दिया पहले। अब HSO3 माइनस में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो। HSO3 में हाइड्रोजन हो गया +1, सल्फर निकालना है, ऑक्सीजन -2 × 3 = 0, x +4 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू -1 लिखेंगे क्योंकि एक माइनस चार्ज है ना उसके ऊपर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा +4। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट का डी भी पूछा हुआ है। डी पार्ट तो बता दिया मैंने। डी के बाद आपने एच पूछा हुआ है। एच में देखो SCN- है, गिवन SCN-। तो आपको देखो पहले ही पता है कि Cn का ही ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है, तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ कितना हो जाएगा 0। x प्लस ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Cn is -1 = -1। जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर पूरे ग्रुप का पहचान पाओ तो पूरे ग्रुप का लिख दो, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया सर? आपको Cn- का ऑक्सीजन स्टेट डायरेक्टली -1 पता होता है। आप इतने पार्ट का ऑक्सीजन स्टेट डायरेक्टली जानते हो, -1 लास्ट क्लास में सिखाया वो मैंने तुम्हें। तो सल्फर का x मान लो, Cn- का, तो आपको जितने पार्ट का ऑक्सीजन स्टेट समझ आ जाए उतना लिख सकते हो। हर एलिमेंट का जानते हो तो हर एलिमेंट का लिख सकते हो, आयन का जानते हो तो आयन का लिख सकते हो, पूरे कंपाउंड का जानते हो तो पूरे कंपाउंड का लिख सकते हो। जो आपको कन्वीनियंटली क्लिक करेगा उससे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जी पार्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2 जी पार्ट Cn- है तो अभी लास्ट क्लास में सिखाया था। सबसे पहला एग्जांपल यही बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 के जी पार्ट में देखो Cn- लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था Cn- हम लोग ऐसे लिखते हैं। और फिर इसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालना होता है तो क्या लॉजिक, कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो जब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 3 माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे लिखेंगे और 3 प्लस चार्ज कार्बन पे लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितना आ जाएगा, -3, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, +3 -1 = +2। ठीक है, इसके बाद थर्ड में आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा शायद। थर्ड हो गया, थर्ड का आई और जे पूछा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में देखो आई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के देखो आई पार्ट लिखा हुआ है K2PtCl6। इट्स K2PtCl6। ठीक है, तो पहला काम क्या करो, उसको आयनाइज करके लिखो। तो राइट K प्लस PtCl6 2 माइनस। अब प्लैटिनम आप जानते हो मेटल है, तो क्लोराइड आयन होगा इसके साथ, दिस आयन विल बी क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन में किस ऑक्सीजन स्टेट होगी, Cl-1। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। प्लैटिनम का अगर हम लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम जो है वो x एज्यूम करते हैं, तो x - 6 = -2। यहाँ से x = +4। सेकंड का डी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट तो NH4+ हुआ, तो उसमें हाइड्रोजन का +1 होता है, नाइट्रोजन निकालना है। डी वाला डी में AlCl3 है, तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन अगर हम आयनाइज करेंगे तो एल्यूमिनियम कितना होगा, 3 + Cl कितना होगा, -1। सेकंड का डी, सेकंड का डी Mg3N2 है, उसको भी आयनाइज करके लिखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3-। आयनिक कंपाउंड तो डायरेक्ट आयनाइज करके लिखता है। सेकंड के डी पार्ट में Mg3N2 लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम वैलेंसी नाइट्रोजन तरफ, नाइट्रोजन वैलेंसी मैग्नीशियम तरफ, तो कैसे लिखेंगे, Mg3+ और Mg2+ और N3-।
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? -3। इसके बाद आपने बोला थर्ड का जे पार्ट। थर्ड के जे पार्ट में देखो इट्स गिवन HAuCl4। फिर से देखो वैसे ही काम करो, पहले इसको आयनाइज करो H प्लस AuCl4 माइनस। अब गोल्ड मेटल है तो यहाँ पे Cl किस वाले फॉर्म में होगा? क्लोराइड आयन के फॉर्म में। दिस इज क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन तो Cl माइनस, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ गोल्ड अगर X है, X minus 4 is equal to -1, so X is equal to +3। सर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सर, H को +1 ले लें, Au को X लेट कर लें और वो -4, सर इस टाइप सॉल्व कर सकते हैं तो -। बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन स्टेट पता है तो वैसे भी कर सकते हैं। आयनाइज करके लिखना है तो आयनाइज करके लिख लो, दोनों रास्ते। सर लेकिन इसमें करना इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि वही मेन ट्रिक है। सर इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है सर थर्ड पार्ट में, तो -1 लिख दो। यस सर। मैं तो सब निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको, जो पूछा जा रहा है वो आंसर लिख लेना। AuCl4 में गोल्ड मेटल है तो क्लोराइड आयन होगा, तो क्लोराइड आयन तो क्लोरीन ऑक्सीजन स्टेट तो डायरेक्ट माइनस में बदल गया। क्लोराइड आयन कैसे लिखते हैं? Cl माइनस। Cl माइनस में चार्ज कितना है? -1 ऑक्सीजन स्टेट। आयन का ऑक्सीजन स्टेट डायरेक्ट उसका चार्ज होता है, ये तो सबसे सीधा प्रोसेस है। मैं तो आपको बाकी एलिमेंट में निकालना बता दे रहा हूं साथ साथ, ठीक है। इसके बाद आपने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th बी। तो सेकंड का थर्ड का जी। इसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट मुझसे पूछा है, दैट इज थर्ड। थर्ड का जी पार्ट पूछ रहा हूँ। थर्ड का जी तो अभी समझाया था एक मिनट पहले। SOCl2 लिखेंगे तो क्लोरीन -1 आ जाएगा। आई भी बता दिया मैंने आपको। देन यू आस्क O। थर्ड के O पार्ट में देखो लिखा हुआ है OCl-, तो सीधा सीधा जवाब। तो यहाँ ऑक्सीजन स्टेट -2 मान लो यहाँ पे, तो ऑक्सीजन -2 है, क्लोरीन X है, दिस इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +1। इसके थर्ड का R पार्ट। हाँ बेटा। लेकिन क्लोरीन तो सर क्लोरीन तो सर हम लोग -1 होता सर। अरे यार ऐसे करो, हमने तुम्हें कई रूल्स में लिखा है क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है। क्लोराइड आयन में क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है, क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 नहीं होता। मैंने ऑक्सीजन स्टेट केवल तुम्हें अल्कली मेटल का +1, अल्काइन अर्थ मेटल +2, फ्लोरीन -1 और फ्लोरीन बताते टाइम स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था, हैलोजन नहीं, केवल फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है। HClO2 सॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन +1, फ्लोरीन निकालना है, ऑक्सीजन -2। अभी इतने सारे सवाल आएंगे, आप हर जगह ये गलती करोगे तो -2 × 2। जो रूल मैंने बताया वो बताने। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला कि अपने मन से रूल नहीं बनाना, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से X की वैल्यू देखो +3 आ जाएगी। क्लोरीन कहाँ -1 आ जाएगा? हर बार -1 तो नहीं आएगा। क्लोरीन क्लोराइड आयन में क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है, तो जहाँ भी क्लोराइड आयन होगा वहाँ -1 लिखेंगे। बाकी हर जगह अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट आएंगे, तो सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक है भाई, ओके यहाँ तक। इसके बाद आपने थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर पूछा 5L। तो फिफ्थ का L पार्ट देखो, इट्स गिवन H3PO3। तो सीधा सीधा तो इसमें क्यों फंस गए? H3PO3 में आपको फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। हाइड्रोजन हो गया +3, फास्फोरस हो गया X, ऑक्सीजन क्या हो गया -2 × 3, X is equal to +3। इसका सिक्स्थ का E एंड F पूछा है, तो सिक्स्थ का E पार्ट सॉल्व करना है। तो C2O4 2- कार्बन को X मान लो, तो 2X और ऑक्सीजन हो गया -2,
तो प्लस -2 into 4 equal to -2, x is equal to +3. ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट तो -2 है डिफॉल्ट, उसमें तो टेंशन है। 6 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट पूछा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे अगर तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने ई के बाद नेक्स्ट पार्ट पूछा है 6 में, बी आल्सो। बी में भी ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट तो फिर से -2 आएगा। सर हाँ बेटा, सर 6 के एन पार्ट में ऑक्सीजन दे रखा है मोनोएटॉमिक फॉर्म में, तो सर क्या ये एग्जिस्ट करता है? हाँ ऑक्सीजन एटम तो हो ही सकता है, क्या दिक्कत है? तो इसका 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटम तो मिलेगा ना, मतलब फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, बट बनाएंगे तो ऑक्सीजन का एटम बन तो सकता है। इसका 0 हो जाएगा। 0 एलिमेंट ऑफ कंपाउंड का ऑक्सीजन स्टेट 0 डिफॉल्ट। इसका 6 का एफ पार्ट चेक करेंगे तो उसमें भी सेम लॉजिक है। HOCl में हाइड्रोजन के लिए +1 आएगा, ऑक्सीजन के लिए -2 आएगा, और क्लोरीन का +1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर पूछा 5th। हाँ 5th का 8th पार्ट बता रहा हूँ। फिफ्थ में PI3 पूछा है आपने, तो PI3 में फिर से भी फास्फोरस और आयोडीन में आयोडीन को -1 काउंट कर लो, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फास्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ जाएगा? +3। फास्फोरस में I फॉर्म हो गया ना, आयोडाइड आयन वैलेंसी देखो, I की वैलेंसी फास्फोरस का, फास्फोरस वैलेंसी आयोडीन है, PI3 +3। देन यू आस्क 8th G पार्ट। 8th के G पार्ट में देखो लिखा है CrO42-। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो इट इज X प्लस -2 into 4 is equal to -2, X is equal to +6. Then you ask 9th D part। सर 8 का डी पार्ट, हाँ बेटा, डी पार्ट 8 के D पार्ट में देखो लिखा है CrH2O4 Cl3। तो देखो उसमें पहले आपको एक कंपाउंड लिखना चाहिए वाटर। वाटर एक कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा। दूसरी चीज आपको लिखनी चाहिए क्लोराइड एंड Cl। क्लोराइड का ऑक्सीजन स्टेट -1 होगा, तो यहाँ से X -3 equal to 0, X is equal to +3। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन स्टेट 0 और आयन का ऑक्सीजन स्टेट उसका चार्ज होता है, सिंपल। वाटर क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑक्सीजन स्टेट 0। Cl क्या है? क्लोराइड आयन है, मेटल के साथ बॉन्डेड है, तो -1। ठीक है, कर सकते थे इंडिविजुअली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं। इसमें 6 के सर इसमें वाटर का कंपाउंड अगर वाटर ऐसा कंपाउंड ऑक्सीजन स्टेट 0 लिख लो, अलग अलग भी लिखते तो हाइड्रोजन का +1 लिखते, ऑक्सीजन -2 लिखते तो भी 0 आता। तो हमें तो अपनी कैलकुलेशन भी तो कम रखनी है, इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग रखना है। आप H और O भी लिखते तो भी सॉल्व हो जाता, मैं ऐसा थोड़ी कह रहा नहीं हूं। एक तरीका थोड़ी ना होता सॉल्व करने का, आपको जो कन्वीनियंट तरीका समझ आएगा जिससे आप आसानी से निकाल पाओ वो करना है। देयर इज नो नॉट अ सिंगल मेथड कि हम ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद 7th का आपने पूछा I पार्ट। 7th के I पार्ट में ग्लूकोज है C6H12O6। उसमें कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, तो X मान लो, तो 6X + 12 प्लस -2 into 6 is equal to 0। यहाँ से X की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके बाद आपने W पार्ट बोला, तो W में अगर CH2 है तो सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर का -2 चार्ज कार्बन के लिए +4 की तरह काम करेगा, तो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ +4 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन यू आस्क 9th E पार्ट।
9 के ई पार्ट में दे रखा है Mn3O4, तो मैग्नीज को x मान लो, तो 3x - 8 = 0, x = +8/3. And then you ask 9th D part. 9th के D part में MnOH वोल्ट वाइज है, तो उसको आयनाइज करके लिख लो, Mn2+ and OH-, ऑक्सीडेशन नंबर will be +2. ठीक है, अभी सारे पार्ट क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग आज के लेक्चर में. इट इज फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग. फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग. तो देखो ये सब आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनको हम लोग पहले आयनाइज करके लिखते हैं. तो जैसे हमारे पास कंपाउंड है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, तो आप इसको आयनाइज करके लिखो तो इट बिकम्स Fe3+ FeCN6 4-. इतना पार्ट समझ आ रहा है पहले आपको. ये वैलेंसी Cn की तरफ जाएगी, ये वैलेंसी आयरन की तरफ आएगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखो ध्यान से. तो आयरन के ऊपर +3 वैलेंसी आ गया, FeCN6 के ऊपर 4- आ गया. तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो डायरेक्ट पता चल गया आपको, +3. ठीक है. अब एट द सेम टाइम अगर आप दूसरी चीज यहाँ पे नोटिस करो तो जो यहाँ पे Cn है वो -1 चार्ज कैरी करता है. So oxidation number of Cn is -1 डायरेक्टली, क्योंकि Cn -1 फॉर्म में ही है, तो आयन का ऑक्सीजन स्टेट उसका चार्ज होता है. अब आपको जो दूसरा आयरन है उसका ऑक्सीजन स्टेट निकालना है. अगर तो इट इज FeCN6 3- में आप आयरन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना चाहते हैं, तो I'll assume it is x -6 = -3. सॉरी -4. ऑक्सीजन स्टेट तो पावर -4 लिखा है, ये ऑक्सीजन स्टेट 4- है, तो इक्वल टू -4. यहाँ से x की वैल्यू +2 आ गई. तो अब अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से नोटिस करो तो दिस इज Fe4 FeCN6 होल थ्राइस था. तो उसमें ध्यान से देखो, ये वाला आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट में और ये वाला आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में. इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2. अब ध्यान से चेक कर लो, अगर कोई पार्ट नहीं समझ आ रहा हो तो बताओ. साइनाइड आयन का जो आयन है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन स्टेट -1 यूज करते हैं. कार्बन नाइट्रोजन अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो अलग अलग निकालेंगे. अदरवाइज हमें डायरेक्ट भी ऑक्सीजन स्टेट अगर समझ आ रहा है तो हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या आयन के ऑक्सीजन स्टेट डायरेक्ट भी लगा सकते हैं. सिमिलर पार्ट से आप अगला पार्ट सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. नाउ इट इज Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस. इसको आयनाइज करके लिखेंगे तो इट इज Fe2+ FeCN6 3-. तो आपको इस वाले आयरन का ऑक्सीजन स्टेट तो डायरेक्टली +2 पता चल गया. अब जो रेस्ट वाला पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट x मान लो, -6 = -3, या ऑक्सीजन स्टेट आ गया +3. तो अब अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखो तो ये Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस में जो ब्रैकेट के बाहर वाला आयरन है उसका ऑक्सीजन स्टेट +3 है और अंदर वाला ऑक्सीजन स्टेट हमारा तो यहाँ से और अंदर के +3 हो गया. ठीक है. क्लियर यहाँ तक? दोनों आयरन समझ आ गए. अब ऐसे ही पार्ट सी और पार्ट डी ट्राई करना है आपको. तो डायरेक्ट लिखूं आप लिख. तो पार्ट सी में देखो लिखा है Fe2 FeCN6, तो वी मे आयनाइज इट एज Fe2+ FeCN6 4-. So from here you will get both the iron as +2 oxygen state. आप एक बार सॉल्व करके देखो, ये भी +2 आएगा और ये भी +2 आएगा. And similarly last part if we'll solve, it becomes FeCN6. So this you may ionize as Fe3+ FeCN6 3-. सर सी पार्ट में, हेलो सर. हाँ बोलते जाओ. सर सी पार्ट में हमने यहाँ पर 2+ और 4- यूज किया है. हमें तो पता नहीं बैलेंसिंग क्रॉस
क्रॉस करके लिखते हैं ना, इधर 2 इधर 1 है, यस तो सर। इधर 2 माइनस इधर 1 प्लस लिख सकते हैं, बट आयरन प्लस 1 होता ही नहीं है, तो आयरन प्लस 2 और उधर -4 ओके कैंसिल कर देते हैं ना। आपको फॉर्मूला लिखने में आइडिया नहीं पता आप लोग, जैसे कैल्शियम सल्फेट फॉर्मूला लिखते हो तो कैल्शियम 2 + SO4 2 माइनस होता है, उसको Ca2SO4 होल ट्वाइस लिखते हैं, फिर 2 कैंसिल कर देते हैं तो CaSO4 लिखते हैं, तो रेशियो होता है। पहले आप 1 और 2 लिखो, अब आयरन प्लस 1 तो होता नहीं है, तो आयरन प्लस 2 करेंगे तो दूसरी साइड अपने आप 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो आयरन का ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है +3 और यहाँ पे भी आयरन का ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है +3। अब एक बार चेक करिए दोनों केस। सर डी पार्ट में Fe का +2 क्यों नहीं? सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर of underlined element। तो देखो यहाँ पे मैं आपको परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स के मेटल हाइड्राइड्स के केस सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, BaO2 में बेरियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, PbO2 में लेड का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, NiAlH4 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, ठीक है। उसके बाद NaH में H का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, और लास्ट में आपको KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। सबसे पहले देखो H2O2 में अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखो मैंने आपको हाइड्रोजन के 2 रूल बताए थे। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 होता है और -1 लेते हैं मेटल हाइड्राइड्स में। तो अगर H2O2 लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 ले लेंगे। तो हाइड्रोजन अगर +1 ले लोगे और यहाँ से ऑक्सीजन निकालोगे, यहाँ से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट आएगा -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर -1 आता है, ये केस ऑफ परऑक्साइड होता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1/2 आता है, ये केस ऑफ सुपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन when bonded with non-metals, ये +1 होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन when bonded with non-metals with metals, तो ये -1 हो जाता है। तो मेटल्स के केस में -1, नॉन मेटल्स के केस में +1। परऑक्साइड्स का केस आएगा तो -1 ऑक्सीजन स्टेट होती है, सुपर ऑक्साइड का केस होता है तो -1/2 ऑक्सीजन स्टेट होती है। ठीक है, तो ये कुछ और अगर रूल्स अगर आप दिमाग में सेट कर लोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे मैंने H2O2 में लिखा ऑक्सीजन स्टेट -1 आ रहा है, तो हमें पता चल गया परऑक्साइड है। अब दूसरा ऑप्शन देखो BaO2, बेरियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो 2 + 2x = 0, यहाँ से x = -1 आ गया, इसका मतलब ये भी परऑक्साइड है। अब तीसरा केस देखो। अब अगर हमने लिखा PbO2, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है BaO2 इज परऑक्साइड बट PbO2 इज नॉट, तो उसको समझना है। तो PbO2 में अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट चेक कर रहे हैं, ये क्या लेना चाहिए हमें, तो हमें लेड का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, ऑक्सीजन को -2 मानते हुए। तो लेड का ऑक्सीजन स्टेट अगर x है और ऑक्सीजन को हमने -2 ले लिया, तो x की वैल्यू +4 आ जाएगी। तो लेड का +4 ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है, इसका मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 पॉसिबल है यहाँ पे।
तो ये ऑक्साइड हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 आ रहा है। तो अगर आपको कहीं पे भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऑक्साइड है या परऑक्साइड है, देन यू हैव टू प्रूव द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। परऑक्साइड में -1 आएगा, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 आएगा। तो हमने PbO2 का ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट एक बार -2 माना, तो लेड का ऑक्सीजन स्टेट +4 आ जा रहा है, तो मतलब ये ऑक्साइड पॉसिबल है। अगर ऑक्साइड नहीं पॉसिबल होता तो फिर हम परऑक्साइड पे चेक करते हैं, और अगर वहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -सेटिस्फाई हो जाता, वी विल से परऑक्साइड। समझ में आई बात? अब यहीं पे देखो, अगर हम NiNH4 चेक करेंगे, तो यहाँ का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको 1 मिनट पहले सिखाया। NiNH4 में लिथियम तो अल्कली मेटल है। अब हाइड्रोजन जो है मेटल से बॉन्डेड है, तो उसका ऑक्सीजन स्टेट -1 मानेंगे, तो इट विल बी +1 + x -4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +3। सिमिलरली E वाला पार्ट सॉल्व करोगे, वहाँ सोडियम हाइड्राइड है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1 आएगा। तो इससे पता चल रहा है मेटल हाइड्राइड है। एंड द F पार्ट अगर आप चेक करोगे KO2, तो KO2 में देखो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम निकालेंगे तो इट इज +1 -2 इज इक्वल +1 -2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इससे पता चलता है ये सुपर ऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन स्टेट -1/2 आ गया, यहाँ से पता चल गया ये सुपर ऑक्साइड है। तो F वाले पार्ट में 1 + 2x = 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। सर होम असाइनमेंट में एक जगह O2F2 दिया था, तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ रहा था। हाँ, तो ये कैसे? तो फ्लोरीन फिक्स्ड है ना। अगर आप इसी में अगला पार्ट जैसे O2F2 चेक करोगे, लेट्स से आप यहीं पे चेक करना चाहते हो, तो उसको परऑक्साइड नहीं बोलेंगे। O2F2 इज नॉट परऑक्साइड। तो PbO2 परऑक्साइड नहीं है ना। अगर आपको लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2 एंड OF2 सपोज करो, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट निकालो यहाँ पे। तो O2F2 का हुआ 2x -2 = 0, x = +1। तो O2F2 इज नॉट अ परऑक्साइड। परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1 ही आना चाहिए। अभी मैं आपको और अच्छे समझा दूंगा। अभी OF2 चेक करोगे तो ये आ जाएगा x -2 = 0, तो x इज इक्वल टू +2। ये भी परऑक्साइड नहीं है, समझ गए। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 ही आएगा डिफॉल्ट। सुपर ऑक्साइड में -1/2 और ऑक्साइड में -2। ये बिल्कुल डेफिनेटली फिक्स्ड है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा। वो तो हम लोग सर वो हम लोग क्वेश्चन निकालने के बाद पता चलता है सर वो परऑक्साइड है कि ऑक्साइड। क्वेश्चन में निकालने के बाद ही पता चलता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो ऑक्साइड है, परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। तो लेकिन अगर सर जब निकालने के बाद पता चलेगा ये सर, तो सर हमें पहले मतलब जो ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2, तो सर वो हम लोग कब मतलब लगाएंगे क्वेश्चन में? आपको हमेशा पहले ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 लगा के चेक करना है। अगर -2 से आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आ रही है तो वो परफेक्ट है। -2 नहीं फिट हो रहा है तब दूसरे ऑप्शन ट्राई किए जाते हैं। मतलब आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 लगाया। अभी बता रहा हूँ ऐसे केस में परऑक्साइड के केस सिखा रहा हूँ आपको। अभी परऑक्साइड सॉल्व करना नहीं बताया मैंने आपको। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -2 यूज करना है। हाइड्रोजन में +1 यूज करना है, नॉन मेटल्स में -1 यूज करना है मेटल्स में। इतना तो क्लियर हो गया। अब परऑक्साइड कहाँ पे आएगा ये चीज चेक करने का तरीका मैंने बताया कि अगर आपने ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट निकाला और -1 आ गया तो आप उसे परऑक्साइड बोलेंगे। -1/2 आ गया तो सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। अब एक पार्ट बच रहा है केवल कि आपको कैसे पता चलेगा ये परऑक्साइड है। तो मैंने आपको बताया कि आप पहले -2 लगाओ और जिस एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट आप निकाल रहे हो अगर वो सही आ रहा है, मतलब एरर नहीं दे रहा है, तो ठीक है। अगर उसमें कुछ एरर लग रही है तो फिर चेक किया जाता है परऑक्साइड। तो वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ उसका केस। तो उसके बाद आपको एक नया रूल लिखना है पहले, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो राइट डाउन अ रूल फॉर द, नोट बना के एक इंपॉर्टेंट रूल लिखो, मतलब ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन गलत नहीं करने में। अभी तक जितने रूल सिखाए वो सवाल करने के लिए थे, अब एक रूल बता रहा हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा होगा तो आपको अलार्म देगा। So write down the rule: the maximum oxygen state of any element
maximum oxidation number of an element, maximum oxidation number of an element in any compound, the maximum oxidation number of an element in any compound is its group number in periodic table. Maximum oxidation number of an element in any compound is its group number in periodic table. And minimum oxidation number of an element in any compound is its, and the minimum oxidation number of any element in a compound is minus times 8 minus group number in periodic table. और यहाँ जो ग्रुप नंबर फॉलो किए जाते हैं वो ओल्ड कन्वेंशन वाले फॉलो करते हैं, तो 1A 1B 2A 2B वाला होता था ना, so group number are of old convention. ठीक है, तो अब जैसे इस बात को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, लेट से हमने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में होता है 5 5A, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के अंदर आएगा, तो its maximum oxidation number will be +5. And the minimum oxidation number will be -3. तो नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड अगर नेचर में एग्जिस्ट करेगा तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +5 होगा और मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट -3 होगा। नाइट्रोजन का अगर कोई भी कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करेगा तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, +5, और जो मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट होगा वो कितना होगा, -3। दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें उसका ऑक्सीजन स्टेट -3 से कम हो जाए और +5 से ज्यादा हो जाए। आप नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड जानते हैं किसी में भी इस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये चीज जैसे देखो सल्फर के केस में लिखें तो सल्फर का ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में होता है 6 है, तो अगर हम इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा +6 और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ये आएगा -2। तो नाइट्रोजन का कोई भी ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से कम हो जाए और +6 से ज्यादा हो जाए। सर ये वैल्यू फिक्स्ड है, क्या बोल रहा हूँ सर नाइट्रोजन और ये सल्फर, सर ये वैल्यूज फिक्स्ड है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन। हाँ ये फिक्स है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, -3 से कम नहीं हो सकता। अगर किसी सवाल में आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 से ज्यादा है सपोज सॉल्व करने से, तो उसका मतलब आप गलत सॉल्व कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे तुरंत चेक करना है, कुछ ना कुछ गलती आप जरूर कर रहे होगे। सर मेटल्स का फिक्स्ड होता है, किसका? मेटल्स का फिक्स्ड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा। ऑक्सीजन स्टेट मैंने बोला ये रेंज है, रेंज का मतलब ये नहीं कि ये दोनों रूल फॉलो मतलब इतने आना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन का कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑक्सीजन स्टेट -2 -1 आना जरूरी है ना, -3 से कम नहीं हो सकता, +5 से ज्यादा नहीं हो सकता, बीच में कितने होंगे वो उसकी चॉइस है। इट विल नेवर वायलेट द रूल्स कि उसका ऑक्सीजन स्टेट -3 से कम और +5 से ज्यादा हो जाए, ये नहीं होगा। बीच में कौन सा ऑक्सीजन स्टेट आएगा ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करेगा, समझ गए? मतलब जैसे मान लो किसी ग्रुप नंबर 6 है तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +6, मिनिमम -2 आ सकता है,
अब उसका +6 आएगा आएगा नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन +6 से ज्यादा कभी नहीं आएगा ये जरूरी है। अभी समझ में आया? यस सर। कोई भी सबके लिए वैलिड है। जैसे क्लोरीन लिया हमने, तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में होता है 7th है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा, अब वो मैक्सिमम अचीव होगा नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, +7, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा वो आएगा -1। तो क्लोरीन का कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं हो सकता जिसमें उसका ऑक्सीजन स्टेट -1 से कम हो जाए और +7 से ज्यादा हो जाए। अब जैसे आपको एग्जांपल चेक करने हैं तो मैं देखो कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे आप HNO3 में नाइट्रोजन निकाल के देख लो, N3H में नाइट्रोजन चेक करो, अमोनिया में नाइट्रोजन चेक करो, इसके बाद सल्फर के लिए जैसे H2SO4 में सल्फर चेक कर लो, H2S में सल्फर चेक कर लो, इसके बाद HCl में क्लोरीन चेक कर लो, फिर HClO4 में क्लोरीन चेक कर लो, फिर HClO3 में क्लोरीन चेक कर लो। ठीक है, इतने कंपाउंड चेक करो आप, इन सबके ऑक्सीजन स्टेट फटाफट चेक करते जाओ लाइन से। तो अब आप इनके ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे तो देखो यहाँ +5 आएगा, -1/3 आ रहा होगा, -3 आएगा, +6 आएगा, ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये +7 आएगा और ये +5 आएगा। अब आप कोई भी केस देख लो, ऑक्सीजन स्टेट की जो रेंज है नाइट्रोजन की देखो -3 से +5, सल्फर के लिए +6 से -2, HCl के लिए -1 से +7, ये एकदम डिफॉल्ट वैलिड है, ये कभी वेस्ट नहीं होगा। समझ में आएगा? This is always valid. क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आपको परऑक्सी लिंकेज के केसेस यहीं से डील करना सिखा रहा हूँ। अब आपको अगला क्वेश्चन लिखना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड find the oxidation number of underlined element. Find the oxidation number of underlined element. अब देखो थोड़े ट्रिकी सवाल है, मतलब अगर ध्यान से बताऊं तो अभी आपको जितने क्वेश्चन सिखाए उसमें से थोड़ा मैक्सिमम डिफिकल्टी वाला केस है, तो अभी इसको ध्यान से करना है। सबसे पहला केस सॉल्व करना है H2SO5 में सल्फर, दूसरा केस लेना है H2S2O8 में सल्फर, तीसरा ऑप्शन है CrO5 में क्रोमियम, और चौथे पार्ट में सॉल्व करना है K3CrO8 में क्रोमियम। You have to check these 4 cases. आपको ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर निकालना है H2SO5 में, H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, और K3CrO8 में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। ओके, तो अब देखो आप में से कोई भी अगर रूटीन फॉर्मूले से सॉल्व कर दे तो पहले वाले पार्ट में देखो 2 + x - 10 = 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +8। दूसरे पार्ट में आपने सॉल्व करा तो 2 + 2x - 16 = 0 किया, यहाँ से x की वैल्यू देखो आ जाएगी +7।
तीसरे पार्ट में आपने सॉल्व किया x माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू प्लस 10 आ गई। और चौथा पार्ट सॉल्व किया तो आ जाएगा प्लस 3 प्लस x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 13। इतना सॉल्व करने के बाद आपको एकदम कॉन्फिडेंटली पता चलना चाहिए कि सब गलत है। अगर आप ये समझ गए तो मतलब आप फिर ऐसे केस डील कर लोगे। आप में से बस मुझे ये समझाना है कि गलत क्यों। अगर आपने ऑक्सीजन स्टेट निकाले, पहले वाले केस में आपने ऑक्सीजन सल्फर का प्लस 8, दूसरे में सल्फर प्लस 7, तीसरे वाले में क्रोमियम का प्लस 10 और चौथे वाले में क्रोमियम प्लस 13 निकाला आपने। जैसे ही वैल्यूज निकली तो आपको एकदम कॉन्फिडेंटली पता चलना चाहिए कि ये गलत है। सही क्या है भले ही ना मालूम हो, ये तो कंफर्म पता है ये गलत है। मतलब हम गलती से भी ये आंसर तो कभी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे बता सकते हैं? यस, तो आपको ये गलत इसलिए पता चल जा रहा है आसानी से क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट वाले रूल को ब्रेक कर रहा है। सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम +6 आ सकता है बट आंसर आ रहा है +8 +7, मतलब ये गलत है। क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट ग्रुप ही जानते हो पीरियोडिक टेबल का मैक्सिमम 8 तक होता है, तो 8 से ऊपर तो आना ही नहीं चाहिए था। +10 +13 ये भी श्योर शॉर्ट गलत है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप ही तक होता है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी आनी है +8, उससे ऊपर आनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर हमें गलत है। अब जब आपको ये पता चल गया कि गलत है तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा आपने क्या एरर करी। तो H2SO5 में देखो हाइड्रोजन नॉन मेटल से ही बॉन्डेड है तो वो तो +1 ही लेना है। सल्फर आप निकाल रहे थे तो उसमें गलती हो नहीं सकती, तो गलती कहाँ पे हो सकती है? ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर। और आपको अपने रूल्स में भी पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 होता है बट पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स में -1 और -1/2 भी हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन स्टेट हमें परेशान कर रहा है। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो फिर हमें इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। अब क्योंकि अभी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं सीखा है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना भी नहीं आता है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग सीख जाएंगे तो आप आसानी से सारे स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूँ, आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीखना है। बस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे ये चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, तो अभी उसके लिए पैनिक नहीं करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का हम आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो 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 नेटवर्क इशू हुआ है सर। हेलो हेलो सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही सर। सर सर स्क्रीन भी फ्रीज हो गई है। सर का नेटवर्क इशू होगा वो भी सही कर। सर कुछ नहीं हो रहा। बस हेलो सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है और स्क्रीन भी वैसी की वैसी है सर।
सर आवाज नहीं आ रही। आपने सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, मैंने बोला परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर दिया है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन -1 है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है तो वो परऑक्सी लिंकेज है, और अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 है तो वो परऑक्सी लिंकेज नहीं है। इतना समझ गए पहले? अब हमने H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाया। क्या आप नहीं सीखेंगे वो चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन स्टेट वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक बार मैं सबसे फिर से ऑक्सीजन स्टेट आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो पहले H2SO5 का स्ट्रक्चर है हमारे पास। स्ट्रक्चर कैसे आया ये चीज हम लोग बॉन्डिंग में सीखेंगे, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा। तो दैट इज द पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी आपको सिर्फ क्या सीखना है कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। सो दिस इज द पार्ट व्हिच वी हैव टू लर्न। सो ये आपका H2SO5 का स्ट्रक्चर है। इस H2SO5 के स्ट्रक्चर में आपको ऑक्सीजन स्टेट लिखने हैं। हमने देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +1 लिखा, ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 और ये हाइड्रोजन +1 है। बीच में देखो परऑक्सी लिंकेज है तो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 अज्यूम किया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट निकालना है। तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट हमने अज्यूम कर लिया X है। अब आपको पता है कंपाउंड का ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, का सम लिखो +1 -2 +X -2 -2 -1 -1 +1 = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू +6 आनी चाहिए। तो ये परऑक्सी लिंकेज करेंगे सर डबल बॉन्ड की जगह सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होनी चाहिए थी सर इसमें। मैंने अभी आपसे क्या बोला, स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करना है अभी आपको। स्ट्रक्चर मैंने जो बना दिया वो सही है, वो कैसे आएगा ये मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा। आप अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बॉन्डिंग में सीखना है, तब मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। अभी आपको स्ट्रक्चर पे ऑक्सीडेशन नंबर पे फोकस करो, बिकॉज़ योर एम इज टू फाइंड आउट करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर, और स्ट्रक्चर को भी लर्न कर लेना है फ्यूचर के लिए। दैट्स इट। ड्रॉ कैसे करते हैं सर? अभी आप स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे ना सर? हाँ हेलो, सिखाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग पूरा चैप्टर है, जो केमिकल बॉन्डिंग का पूरा चैप्टर है उसमें स्ट्रक्चर बनाना ही सीखेंगे। ठीक है, हाँ तो अभी स्ट्रक्चर पे टेंशन ही नहीं। स्ट्रक्चर जो अभी 3-4 स्ट्रक्चर बस ये याद कर लेने, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड सवाल है। यही 4 सवाल बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, तो इन 4 के स्ट्रक्चर याद कर लेने अपने को। बाकी जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। ये भी स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है ये केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा। अभी परऑक्सी लिंकेज समझ आ गया इसका? दूसरा कंपाउंड देखो। दूसरा कंपाउंड जो हम लोग लिख रखा है, दिस इज कॉल्ड H2S2O8। इसको हम लोग पढ़ते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अभी ये सारे कंपाउंड 12 तक कम से कम 3-4 बार आएंगे आपके पास। अभी मैं आपको रेडॉक्स में पढ़ा रहा हूँ, फिर इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आज से स्टार्ट होने के बाद 12th बोर्ड तक आएगा, इंक्लूडिंग योर आईआईटी पेपर। ये कहीं मिस नहीं होता है। पढ़ जरूर 11th क्लास में रहो, बट द सेम थिंग इज अगेन इन पी ब्लॉक ऑफ क्लास 12th। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसलिए अभी से अगर उसको दिमाग लगा लोगे तो आगे की टेंशन खत्म। सो H2S2O8 इज परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये इसी को कॉमन टर्म में हम लोग मार्शल्स एसिड बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज मार्शल्स एसिड। कॉमन नेम इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा।
अभी से थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा. So H2SO8 is peroxy disulfuric acid and this is also referred as Marshall's acid. अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये होता है आपका H2SO8. स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की टेंशन अभी नहीं लेनी है, बस ये चार जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये आपको लर्न कर लेने, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको बस लर्न कर लेना है. इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, ऑल दैट विल लर्न इन केमिकल बॉन्डिंग. ये आपका H2SO8 हो गया. नाउ इफ यू राइट द स्ट्रक्चर्स, तो ये हो गया देखो +1, ये -2, ये -2, ये -2, ये ध्यान से देखो तो ये आपका परऑक्सी लिंकेज हो गया. ये दोनों ऑक्सीजन स्टेट -1, दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज -2, दिस इज +1. दोनों सल्फर को हम X एज्यूम कर लेते हैं. तो फिर से पहले वाले इक्वेशन की तरह सॉल्व करो. नाउ द वैल्यू इज +1 -2 +X -2 -2 -1 -1 -2 +X -2 -2 +1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से सॉल्व करके देखोगे तो X की वैल्यू +6 आनी चाहिए. तो मार्शल्स एसिड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट +6 आ रहा है. अब देखो सब हाईएस्ट रेंज के अंदर आने शुरू हो गए सर. तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई. हाँ बेटा. सर इस डायग्राम में इधर जो सेकंड डायग्राम मतलब सेकंड इधर राइट साइड में बना हुआ सर, वहां पे हमने O की वैल्यू -2 ली है सिंगल बॉन्ड पे. बेटा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं लिखा है, परऑक्सी लिंकेज पे केवल -2 होता है, बाकी सारे ऑक्सीजन -2 होते हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं देखते. ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -1 होता है एक्सेप्ट द केस ऑफ परऑक्सी लिंकेज. तो परऑक्सी लिंकेज बस ध्यान से हाईलाइट कर लो. यहाँ पे देखो परऑक्सी लिंकेज ये वाला है. जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तब परऑक्सी लिंकेज होता है. देखो ध्यान से, अगर भूल जा रहे हो तो ये वाला स्ट्रक्चर देखो पहले. दिस इज परऑक्सी लिंकेज जहां मैंने स्टार बनाया. समझ आया स्ट्रक्चर और परऑक्सी लिंकेज कैसे ढूंढते हैं. यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का लिंकेज है और दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, तो दिस इज परऑक्सी लिंकेज. तो केवल परऑक्सी मतलब सर जहाँ पे -1 चार्ज लिखा है. सर जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही बॉन्डेड होता है सर, वो होता है परऑक्सी लिंकेज. हाँ यस, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बॉन्डेड होना चाहिए और दोनों ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन स्टेट -1 होना चाहिए, तब परऑक्सी लिंकेज होता है. यहाँ देखो ये परऑक्सी. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ सर, थैंक यू सर. तो परऑक्सी लिंकेज पे केवल -1 लिखना है, बाकी सब -2 लिखना है. सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं. ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -1 लिखा जाता है और -2 लिखा जाता है एक्सेप्ट परऑक्सी लिंकेज. ठीक है. इसका तीसरा कंपाउंड है हमारे पास CrO5. ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है तो उसको कॉमन टर्म में ब्लू क्रोम बोलते हैं. और उसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. तो आप लोग बचपन में बटरफ्लाई कैसे बनाते थे, ये बटरफ्लाई के 2 विंग्स हो गए और ये इसके स्टिंग हो गई, ऐसे बनाते थे बटरफ्लाई. बस तो आज भी बटरफ्लाई बनाना है. सेंटर में क्रोमियम लिखना है. ये 2 ऑक्सीजन ऐसे फिट किए, ये 2 ऑक्सीजन ऐसे फिट किए और यहाँ डबल बॉन्ड हो, इसलिए इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं. आसानी से याद रहेगा. दिस इज CrO5. समझ बटरफ्लाई कैसे बनानी है. So this is peroxy linkage. ठीक है. तो CrO5 का peroxy linkage हो गया, ब्लू क्रोम स्ट्रक्चर बन गया पहले. अब देखो इसमें भी अगर peroxy linkage ध्यान से देखोगे तो एक peroxy linkage ये है और एक peroxy linkage ये है. So these are your peroxy linkages. This one is also peroxy linkage. Peroxy linkage पे ऑक्सीजन स्टेट दोनों -1 और बाकी वाले ऑक्सीजन पे -2. यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस X -2 -1 इक्वल टू 0. यहाँ से सॉल्व होकर आ जाएगा X इज इक्वल टू +6. अब देखो काम तो इन 3 सवालों से ही चल जाता, बट परेशानी है कि आप ज्यादा दिमाग लगा देते हो. तो आप क्या करते हो, नया रूल बना देते हो कि जब भी पेरोक्सी लिंकेज आएगा तो ऑक्सीजन स्टेट +6 लिखना है. सर इन सब में सब हेलो, ये प्रॉब्लम ना है इसलिए मैं आपको अगला रूल बता रहा हूँ. हाँ बोलो.
सर ये जो हमने तीनों बताए इनमें सबका वो समझ गए बात? तो इट्स अ कोइंसिडेंट एट ऑल थ्री आंसर्स आर +6, इसलिए चौथा सवाल सिखा रहा हूँ, अदरवाइज मेरा काम तो 3 सवाल से भी चल जाता है। अब चौथा सवाल केवल इसीलिए सिखाना पड़ रहा है कि उसमें आंसर +6 नहीं आएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि +6 आना जरूरी नहीं है। रूल ये है कि परऑक्सी लिंकेज पे ऑक्सीजन स्टेट -1 लेना है, ठीक है? So now the last question, that is K3CrO8. So K3CrO8, if we draw, it becomes 3K plus. और अब जो क्रोमियम होता है वो सारे 8 के 8 ऑक्सीजन से परऑक्सी लिंकेज बना लेता है। एक परऑक्सी लिंकेज, दूसरा परऑक्सी लिंकेज, तीसरा परऑक्सी लिंकेज और चौथा परऑक्सी लिंकेज, और उस पर टोटल -3 चार्ज आ जाएगा। यहाँ सारे के सारे ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज कैरी कर रहे हैं, सो ऑल द ऑक्सीजन विल हैव -1 चार्ज। अब यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका हो सकता है -8 + x इज इक्वल टू -3, यहाँ से x इज इक्वल टू +5। तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +5, तो इसलिए +6 आना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज केवल क्या है, जो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 इन परऑक्सी लिंकेज। ये बात समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। सर सुपर ऑक्साइड